चलिए, बहुत ही आनंद आया होगा पिछले प्रश्नों को पढ़ करके। अब हम पढ़ते हैं आज के पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन को, इम्पोर्टेंट पैसेजेस फॉर कंप्रीहेंशन। हम कंप्रीहेंशन पैसेज आज पढ़ेंगे हम सभी लोग। ए लेटर टू गॉड के ही हैं, तो आपका ए लेटर टू गॉड अभी पूरा नहीं हुआ है, इस पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको अगला पार्ट देंगे, उस पार्ट में आपको मिल जाएंगे आपके लॉन्ग आंसर और लॉन्ग आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके लगभग 4-5 वीडियोस एक चैप्टर फर्स्ट के हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके इस सत्र के लिए, नई प्लेलिस्ट। चलिए तो पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। पैसेज 1 आपका देखिए, दी हाउस, यानी इस पैसेज को आपको कायदे से पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए होंगे प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर को आपको इसी पैसेज में से ढूंढ के देना है। ठीक है, तो दी हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी निचली पहाड़ी पर जो उसका क्या एक घर जो बना हुआ था वो सिचुएटेड था, स्थित था। तो इस प्रकार आपको इसको पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है। मैं अगर पढ़ाऊंगा इसको तो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, फिलहाल आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद आता होगा, तो बहुत जल्दी आप इसके प्रश्नों को खोज लेंगे। चलिए, अब देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न आप इस पैसेज पे बेस्ड है। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, वो घर कहाँ स्थित था, घर कहाँ स्थित था, तो आपको इसी में से ढूंढना है। आपको मिल जाएगा द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सिचुएटेड सैट ऑन, सिचुएटेड का क्या हो जाएगा, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, तो द हाउस सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो आपको यही देखिए, द हाउस वाज सिचुएटेड, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा अपने शब्दों में। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, यानी क्रेस्ट ऑफ ए हिल कह लो या टॉप ऑफ ए हिल कह लो, यानी जो एक घर था पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाइट, यानी इसकी ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। ठीक है, इसकी ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से क्या कोई देख सकता था, तो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो आपको इसका भी आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा, आप कायदे से हिंदी अनुवाद इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर वन कुड सी दैट द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सेम वही आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, तो पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी, तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब समझते हो, बौछार। ठीक है, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, तो पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक मूसलाधार बारिश की। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, कौन था जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, इंटीमेटली मतलब क्लोजली जानता था, तो आंसर देंगे आप लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो अपने खेतों को भली भांति जानता था। अगला पैसेज आया है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट ए लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब आप देखिए इसके प्रश्नों को, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, व्हेन डिड द मतलब वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी, यानी कि वर्षा कब होने लगी, तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप टू रेन बिगेन टू फॉल, यानी लेंचो भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। फिर देखिएगा अगला, देखिएगा ये कौन सा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द अर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ देखा जा सकता था, तो इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाई डिड द मैन गो आउट
आदमी बाहर क्यों निकला? व्हाई डिड द मैन, व्हाई डिड द मैन गो आउट, व्हाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों निकला? तो द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर निकलाया गया। फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू, वर्षा की जो बूंदें हैं, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है? तो द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पैसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं, और ये आंसर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये यहां से द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ठीक है, तो सेम आपको समझना पहले है इसका हिंदी अनुवाद। ठीक, और हाँ, अगर आपने कक्षा 10 में हिंदी नहीं पढ़ी अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़बरदस्त क्लासेज है, जितना सिलेबस आपका न्यू सिलेबस के अनुसार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। नई प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट कर दी गई है, बिल्कुल फुल लाइव क्लासेस चल चुकी हैं, तो आप उसमें देख लीजिए आराम से। ठीक है, हिंदी आप कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो आप संस्कृत भी कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी है, डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो तीसरा पैसेज है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। ठीक, तो ये वाला है, इसका आंसर देखिएगा, विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, यानी लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा। ठीक है, तो उत्तर दीजिएगा, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपने खेतों को देखा। व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, यानी क्या हुआ जब तेज हवा बहने लगी, तो स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, तब क्या हुआ था जब हवा तेज चलने लगी थी, तो तेज हवा चलने जब लगी तो वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि लड़के बाहर क्यों गए थे? तो लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर धरती पर गए थे। तो डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान जल्दी गुजर गया? तो नो, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, बहुत देर में समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसके भी आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे, यानी पैसेज में मिल जाएंगे। पैसेज नंबर 4, लेंचो शोव्ड नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ठीक है, तो अब ये वाला, इसके इस पैसेज के आंसर, क्वेश्चन आंसर देखिए, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज, क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया? तो लेंचो शोव्ड नॉट द साइटेस्ट ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य नहीं दिखाया, कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्यों नाराज हो गया? तो लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन गिना, पैसे गिने, तो वो नाराज हो गया। व्हाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, लेंचो विंडो पर क्यों गया? लेंचो खिड़की पर क्यों गया? भाई किसकी खिड़की के पास क्यों गया? तो लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग द लेटर, पत्र लिखते समय लेंचो के भाव कैसे थे? तो ही स्टार्टेड टू राइट लेटर विद मच रिंकलिंग ऑफ ब्रो, तो उसने क्या किया? पत्र को मस्तक की त्योरियां चढ़ा करके लिखा था। पांचवा पैसेज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखिए, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो आप देखिए, इसका देखिएगा अंतिम ये पैसेज है, इसके बाद मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प, हाउ डिड, लेंचो ने स्टैम्प कैसे लगाई?
व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। लेंचो ने स्टैम्प कैसे लगाई? तो पत्र समाप्त करके क्या किया, वो टिकट खरीदने गया। ठीक है, और जब टिकट खरीदने गया तब क्या किया, वाओ हाउ डिड, कैसे लगाई? तो टिकट खरीदने गया मतलब टिकट खरीदा तब लगाई, है ना। तो हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स, तो दी पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स खोलने कौन गया था? तो मेल बॉक्स खोलने के लिए कौन गया था? पोस्ट मास्टर गया था। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? द मनी दैट लेंचो आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड हिम। यानी अब आप देखिएगा कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, कितना धन था जो लेंचो को प्राप्त हुआ, कितने पैसे लेंचो को प्राप्त हुए? तो द मनी दैट लेंचो आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड हिम, यानी कि जितना धन लेंचो ने मांगा था उसमें केवल 70 पैसोस ही उसके पास पहुंचे थे। तो व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस? लेंचो ने डाक दफ्तर के कर्मचारियों को क्या कहा? तो लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बेईमानों का समूह कहा। क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स। से देखिए यहां पर भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैंप, लेंचो ने स्टैंप कैसे लगाई है? तो अब आप देखिए यहां पर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर देखिए विंडो बाई ए स्टैंप। हाँ, तो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैंप विच ही लिक्ड एंड देन अफेक्टेड, यानी उसने अपने थूक से लगाई थी। तो ये आप इसका आंसर यहां तक लिख लीजिएगा, इस लाइन का लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है कहीं पर। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए छोटे छोटे। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई? बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई? तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट्स। तो रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की जाती है। ठीक है, 5 सेंट्स यानी न्यू कॉइन्स ऑफ 5 सेंट एंड 10 सेंट्स, 5 सेंट और 10 सेंट के पीसेस माने टुकड़े, इससे की गई। ठीक है, यानी 5 सेंट के पैसे हैं, 5 सेंट के और 10 सेंट के। ठीक है, इट इज बिकॉज दे प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छी फसल और अच्छे पैसे का वादा किया था। व्हाट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी? प्रोमिस्ड मतलब वादा था, क्या वचन या सच्चाई? अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो के अनुसार फूलों के साथ पके मकई के खेत हमेशा अच्छी फसल का वादा किया है। दैट इज व्हाई ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, इसलिए उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? ठीक है, मतलब वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई? ठीक है, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शंस, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? ठीक, हाउ डिड मतलब कैसे, वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई? तो लेंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ, लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा। एंड रिमार्क्ड, और टिप्पणी की दैट दे वुड गेट सम वाटर, और उसने टिप्पणी की कि थोड़ा पानी मिलेगा। हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू व्हेन हिज स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, और उसकी भविष्यवाणी तब सच हो गई जब बारिश शाम को शुरू हो गई। व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? तो द हेल एंड हेल स्टोन्स rained on the valley for an hour and had left field totally covered with snow. घाटी पर 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई, मैदान पूरी तरह ढक गया था, मैदान पूरी तरह ढक गया था। घाटी पर क्या हुई? ओलावृष्टि हुई, मैदान पूरी तरह ढक गया था। और फिर क्या हुआ था? द क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड
which made लेंचोज sold fill with sorrow, यानी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जो लेंचो की आत्मा इसी कारण क्या हुई, दुख से भैया भर गई थी। आगे देखिए, why was the family not really upset, परिवार वास्तव में क्यों नहीं दुखी था। Why was the family not really upset, वास्तविकता ये है कि परिवार दुखी नहीं हुआ था। परिवार वास्तव में क्यों नहीं दुखी हुआ था, तो इवन आफ्टर फेसिंग ruin, लेंचोज फैमिली was not really upset. It was because of having immense faith in God, and they were confident that God would help them. यानी खडहर इस विशाल ये जो बर्बादी का सामना करके इसके बाद भी लेंचो का परिवार वास्तव में परेशान नहीं था, क्योंकि ईश्वर में उनका अटूट विश्वास था और इस कारण कि ईश्वर उनकी मदद करेगा, इसलिए वो टूटे नहीं थे। Why did the postmaster send a reply to लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी कि पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। तो द पोस्टमास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन, तो पोस्टमास्टर एक दयालु और मिलनसार आदमी था। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड एंड टू सस्टेन दैट फेथ ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, यानी पोस्टमास्टर दयालु था, वो लेंचो के ईश्वर में दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुआ था, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने लेंचो को जवाब देना पसंद किया था। फिर है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता कैसे की गई, तो द पोस्टमास्टर इज जेनरस एंड काइंड, हार्टेड, पोस्टमास्टर एक दयालु और मिलनसार दयालु प्रकृति का व्यक्ति था। पोस्टमास्टर कैसा था, वो एक दयालु प्रकृति का व्यक्ति था, है ना। तो रीड लेंचोज लेटर टू गॉड, उसने भगवान के नाम लेंचो का पत्र पढ़ा। एंड टू मेंटेन लेंचो फेथ, और लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कॉलेजियस एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, नेम ऑफ गॉड, ये यहाँ पे नेम ऑफ गॉड लिख लीजिएगा। यानी कि अब उसने क्या किया था, अपने सहकर्मियों से पैसे इकट्ठा किए थे और भगवान के नाम पर लेंचो को भेज दिया था। हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड, हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो एंग्री क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया जब उसने पत्र को प्राप्त किया, तो लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर, लेंचो इसलिए नाराज हो गया कि जो उसने धन मांगा था उससे कम था वो। ही हैड फर्म फेथ, उसको दृढ़ विश्वास था, गॉड ईश्वर में, कुड नीदर मेक, कि ईश्वर जो है कभी भी मेक ए मिस्टेक, कभी गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड डेनी व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, और ना ही कभी उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, डू यू थिंक्स, क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे बदमाशों का या भ्रष्टाचारियों का झुंड था, बेईमानों का झुंड था। तो द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वेयर नॉट crooks but they had in fact collected the money to give लेंचो and helped him out, या वो वास्तव में बदमाश नहीं थे, यानी कि कर्मचारी भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन जो लेंचो था वास्तव में लेंचो को देने के लिए थोड़ा सा धन और उनकी मदद करने के लिए इकट्ठा किया था थोड़ा सा धन। लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने उनको बेईमानों का समूह कहा है। एज ही थॉट दे स्टोल ए पार्ट ऑफ मनी, और उसने विचार किया कि जैसा कि उसने विचार किया कि वो धन का थोड़ा सा भाग चुरा लेते हैं। वेयर एज इट वाज देम हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, जबकि ये वे थे जिन्होंने भगवान के नाम पर पैसे भेजे थे। इसलिए हम लोग कैसे कह दें कि भैया वो जो कर्मचारी थे तो वो बेईमान थे, नहीं।
अंतिम प्रश्न देखिएगा, शॉर्ट आंसर वाला। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए रेगुलर आप जुड़े रहिए। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट नहीं पा रहे हैं किसी जरिए से तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर, भैया इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी कि क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था? क्यों नहीं था? लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद द मनी इट इज, बिल्कुल लेंचो को पत्र में पैसे मिले लेकिन वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप प्लेलिस्ट से देखते रहिए, लाइव क्लासेस भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।